Good morning, beta. Welcome to the part number 3, the Northern Plain, chapter number 2, Physical Feature of India, class 9th, Geography. चलिए बेटा, हिमालय के बाद हम आते हैं नॉर्थर्न प्लेन में. द नॉर्थर्न प्लेन हैज बीन फॉर्म बाय द इंटरप्ले ऑफ द थ्री मेजर रिवर. तीन रिवर सिस्टम मिलकर इसको बनाते हैं बेटा, द इंडस, द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र. ठीक है, तीनों रिवर वेल नोन है आपकी. द प्लेन इज फॉर्म एल्वियल सॉइल, और जो इनसे प्लेन बनता है उसको एल्वियल सॉइल बोलते हैं बेटा. जो मिट्टी जमा करते हैं उसको क्या बोलते हैं? एल्वियल सॉइल. ठीक है. The deposition of alluvial in the vast basin lying at the foothills of the Himalaya over million of years and form the fertile plain. तो मिलियन ईयर से बेटा डिपोजिशन हो रहा है और इससे जो प्लेन बन रहा है बेटा वो काफी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, एग्रीकल्चर के, ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए. यहाँ इसका एरिया दिया है बेटा, हिमालय का 5 हमने लिखवाया था, यहाँ इसका गिवन है 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर. द प्लेन बीइंग अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग एंड 240 to 320 किलोमीटर ब्रॉड. तो इसकी लेंथ हिमालय जितनी है 2400 और इसकी वेट 240 to 320 है बेटा. डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीजन, फिजियोग्राफिक पॉपुलेशन के लिए होता है बेटा. तो यहाँ बहुत डेंस पॉपुलेशन है विद रिच सॉइल, क्योंकि सॉइल काफी रिच और फर्टाइल है. कंबाइंड विद एडुकेट वाटर, वाटर रिसोर्स भी काफी रिवर है. तो इस एरिया में बेटा लोग बहुत एंशिएंट टाइम से यहाँ सेटल्ड है, पुरानी सिटीज है, पुराना कल्चर है. सप्लाई एंड फेवरेबल क्लाइमेट इज एग्रीकल्चर ए वेरी प्रोडक्टिव पार्ट. इवन यहाँ फेवरेबल क्लाइमेट इसलिए बेटा एक्चुअल बहुत अच्छी होती है, प्रोडक्शन अच्छा होता है और इंडिया का एक मोस्ट इंपोर्टेंट डेंस पार्ट है बेटा ये. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. द रिवर कमिंग फ्रॉम नॉर्थ माउंटेन आर इन्वॉल्व द डिपोजिशन वर इन द लोअर कोस्ट ड्यू टू द जेंटल स्लॉप द वेलोसिटी ऑफ रिवर डिक्रीज विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ रिवर एंड आइलैंड. और देखिए हिमालय में तो इनकी बहुत स्पीड होती है बेटा, तो वहां इरोजन करती है ओनली. उसके बाद ये बीच का जो रास्ता है, जो प्लेन है जहां स्लोप थोड़ा कम होता है, वहां इरोजन और डिपोजिशन दोनों साथ साथ चलता है. और लास्ट में बात करते हैं जब ये ओशन में गिरने वाली होती है तब इनकी स्पीड बहुत कम हो जाती है बेटा. तो अपना डिपोजिशन कई बार ये रिवर के बिल्कुल बीच में ही कर देती है और रिवर एंड आइलैंड बनाती है. ठीक है, रिवर एंड आइलैंड मीन्स कई बार इतना ज्यादा सेडिमेंट है कि रिवर के बीच में छोटे छोटे आइलैंड्स बन जाते हैं. इनको हम क्या बोलते हैं? रिवर एंड आइलैंड्स. ठीक है, चलिए. Yes, Mazoli is the Brahmaputra river is the largest inhabited river and island in the world. तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा इनहेबिटेड मीन लोग जहां रहते हैं, रिवर के बीच में ऐसा आइलैंड है, इसका नाम है मजोली. असम में है बेटा ये, प्लीज को नोट करना 1 मार्क्स के लिए. The river in the lower coast split into the numerous channel and due to the deposition of silt, these channels are not distributary. तो ऊपर जो वाटर ऐड करती है बेटा, देखिए मेन रिवर है आपकी, इसमें जो वाटर ऐड करती है उनको क्या बोलते हैं हम? ट्रिब्यूटरीज. उनको क्या बोलते हैं? ट्रिब्यूटरीज. और जब रिवर लास्ट में हम डेल्टा बनाते हैं, डेल्टा बनाती है, यहाँ डिपोजिशन करती है और ये बढ़ती चली जाती है, राइट. तो इनको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटरी. वाटर डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, बांट रही है. ठीक है, चलिए. द नॉर्थर्न प्लेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू द 3 सेक्शन. द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन इज रेफर्ड टू द पंजाब प्लेन फॉर्म बाय इंडस एंड ट्रिब्यूटरी. तो इंडस और उसकी अदर ट्रिब्यूटरी सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, सब रिवर ने जो प्लेन बनाया बेटा उसको पंजाब प्लेन बोलते हैं. फिर द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ दिस प्लेन इन पाकिस्तान, इसका काफी बड़ा पाकिस्तान में चला गया बेटा हिस्सा. The Indus and tributary, the Jhelum, Chenab, Ravi, Beas, Satluj, originated in Himalaya. The section of this plain dominated by दोआब. इनको हम दोआब बोलते हैं बेटा. 2 रिवर के बीच का एरिया उसको दोआब. और पंजाब वर्ड भी ऐसे पड़ा है, 5 रिवर के बीच के आब क्षेत्र, यानी दो आब. आब मीन्स वाटर और 2 मीन्स 2 रिवर्स के बीच में वाटर वाला एरिया. ठीक है, इसको भी एक बार देखा, यहाँ डू नो में दिया है, एक बार देख लीजिए. दोआब इज मेड अप ऑफ द 2 वर्ड. दो मीन्स 2 and आब मीन्स वाटर. Similarly, Punjab is also made up of the 2 word पंज and 5 and ab means water. 5 रिवर के बीच का एरिया, सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम. चलिए. द गंगा प्लेन एक्सटेंड बिटवीन द घग्गर एंड तिस्ता रिवर. इट स्प्रेड ओवर द स्टेट ऑफ नॉर्थर्न इंडिया, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पासी, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ईस्ट पर्टिकुलर असम लाइज ब्रह्मपुत्र. तो बीच में आपका गंगा प्लेन आ गया, लास्ट में ब्रह्मपुत्र. रिवर वाइज ये 3 एरियाज में बढ़ता है. पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन, ओके, या नॉर्थ इंडियन प्लेन बोल देते हैं उसे, और उसके बाद लास्ट ब्रह्मपुत्र है, असम प्लेन. ठीक है, अब चलते हैं नॉर्थर्न प्लेन आर जनरली डिस्क्राइब विद द फ्लैट लैंड विद नो वेरिएशन इन रिलीफ. तो यहाँ ज्यादा वेरिएशन नहीं, हल्का फुल्का ढाल होता है बेटा. इट इज नॉट ट्रू. दीज वास्ट प्लेन आर आल्सो डाइवर्स रिलीफ फीचर. अकॉर्डिंग टू वेरिएशन ऑफ रिलीफ फीचर द नॉर्थर्न प्लेन कैन बी डिवाइड टू 4 रीजन. फिर भी थोड़े बहुत इसमें रिलीफ फीचर्स मिलते हैं बेटा, यानी लैंडफॉर्म तो बड़े नहीं मिलते, फिर भी फीचर्स मिलते हैं. उसके बीच में इसको 4 रीजन में डिवाइड किया है. और प्लीज बेटा इसको अच्छे से कर लीजिए, आपका 10th में भी क्वेश्चन आएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है. चलिए. The rivers after descending from mountain deposit pebbles in a narrow belt. अब जैसे हिमालय खत्म होते हैं बेटा, जैसे रिवर प्लेन में आने वाले होती है उससे पहले सबसे पहले क्या डिपोजिट करेगी? बारीक या हैवी लोड को सबमिट करेगी, राइट. तो हम यहाँ बात कर रहे हैं बेटा, पेबल्स दिया है, जो मोटे पत्थर है उनको डिपॉजिट कर देती हैं. ठीक है, डिपॉजिट द पेबल्स इन नैरो बेल्ट, पतली सी बेल्ट बन जाती है. जैसे हम बात करते हैं ये पूरा हिमालय है, तो इसमें जो भी रिवर ऊपर से आएंगी वो सबसे पहले मोटा मोटा यहाँ डिपोजिशन कर दी, एक बड़ी बेल्ट बनती है, राइट. इसको हम क्या बोलते हैं? भाबर. क्या बोलते हैं इसे?
भाबर, शिवालिक के जस्ट पैरेलल एक बेल्ट है पूरी भाबर, 8 से 16 किलोमीटर की, ठीक है, याद रहेगा 8 to 16 किलोमीटर लंबी बेल्ट है शिवालिक जो थर्ड रेंजेस के साथ साथ पैरेलल, इसको क्या बोलते हैं, भाबर, ठीक है। भाबर, भाटा याद होगा अपना, लोकल वर्ड यूज भाटा ही होता, पत्थरों से बनी हुई बेटा। ऑल द स्ट्रीम डिसअपियर इन द भाबर बेल्ट, अब जब रिवर ऊपर से आती, इतने पत्थर इतने रोड है, तो यह वाटर जो स्ट्रीम है डिसअपियर हो जाती है बेटा, रिवर दिखती नहीं, अंडरग्राउंड चले जाते हैं, क्योंकि जो बड़े बोल्डर्स या पत्थर है उनके ऊपर फ्लो नहीं होता, वाटर नीचे चले जाता, राइट। एंड साउथ ऑफ दिस बेल्ट द स्ट्रीम आर रिवर रीइमर्ज, इसके बाद फिर एक बेल्ट है बेटा जहां रिवर दोबारा रीअपियर हो जाती है इस एरिया में। ये तो आपकी भाबर बेल्ट होगी, इसका दूसरी बेल्ट है जिसको बोलते हैं तराई। जब यहाँ वाटर एकदम से वापस निकल के आता है तो अब मेन स्ट्रीम में नहीं, वो बिखरा हुआ होता है बेटा, ठीक है। सो व्हेन द स्ट्रीम्स रिवर रीइमर्ज एंड क्रिएटिव वेट स्वैम्पी, दलदल वेट स्वैम्पी और मार्शी एरिया बना देती हैं, दलदल टाइप का, नॉन एज तराई, से क्या बोलते हैं हम, तराई, हम तर बोलते हैं जहां पानी बहुत होता है। तो इन दोनों को बेटा इन वर्ड से याद रखना। भाबर यानी भाटे की एक बड़ी सी रेंज है, 8 to 16 किलोमीटर वेड, काफी लंबी शिवालिक के पहले, इसी के साउथ में फिर तराई है जो तर है जहां वाटर वापस रिमर्ज होता है, रिवर निकल आती है। दो याद हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट 2 करते हैं। दिस वॉज ए थिक फॉरेस्ट रीजन फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ, जो तराई है वाटर स्वैम्पी लैंड है तो बहुत अच्छा बेटा, ये वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत अच्छा फॉरेस्ट एरिया था कभी। द फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड द क्रिएट कल्चरल लैंड, बट हम बात करें इंडिया पार्टीशन में, हमारी पॉपुलेशन बढ़ी और पाकिस्तान से बहुत लोग बेटा माइग्रेट होके आए, उनको इस एरिया में बसा दिया गया था और ये पूरा एरिया फिर एक्चुअल लैंड में कन्वर्ट हो गया। टू सेटल माइग्रेट फ्रॉम पाकिस्तान फॉर पार्टीशन दिया है। लोकेट दुधवा नेशनल पार्क, अभी अगर हम ये वेटलैंड तराई एरिया देखना है तो एक छोटे से एरिया दुधवा नेशनल पार्क में आपको इसको देख सकते हैं। दुधवा नेशनल पार्क उत्तराखंड नेपाल का जो बॉर्डर उसके जस्ट साउथ में बेटा यूपी में पड़ता है, ठीक है। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन इज फॉर्म ऑफ ओल्डर एल्वेल। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की, थर्ड सॉरी, फर्स्ट हो गया भाबर, सेकंड तराई, अब तीसरा करते हैं बांगर। तो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ नॉर्थर्न प्लेन फॉर्म ओल्डर लेवल, देखिए रिवर्स ने बेटा ये पूरा प्लेन बनाया है नॉर्थर्न प्लेन, पर रिवर्स क्या करती है, डिपोजिशन करते करते कई बार इतना ज्यादा डिपोजिशन करती है फिर अपना रास्ता बदल लेती है और वो प्लेन थोड़ा पुराना हो जाता है, उसको ओल्डर एल्वेल बोलते हैं। रिवर ने बनाया पर पुराना हो चुका है, रिवर यहां से जा चुकी है, फ्लड नहीं आती है। दे लाई अबाउट द फ्लड प्लेन, अब जब रिवर जहां फ्लो कर रही है फ्लड प्लेन है उससे थोड़े ऊंचे होते हैं बेटा ये। रिवर द प्रेजेंट टेरेस लाइक फीचर, टेरेस 5 यानी हम बात करें जैसे इस तरह से ऊंचा उठा है और यहां रिवर फ्लो हो रही है तो इस एरिया में फ्लड आएगी। ये ऊंचा एरिया जो बच गया, कभी रिवर ने जमा किया था इसको हम बेटा भाबर बोलते हैं, ठीक है, सॉरी हाँ बांगर, सॉरी द पार्ट इज नोन एज बांगर। बांगर वर्ड के लिए हम जोड़ सकते हैं बेटा बागड़ी, सुना है ना बागड़ी, राजस्थान से आते गाय वगैरह लेके व्हाइट कपड़े पहनते हैं, राइट, गाय वगैरह चराने, तो उनके एरियाज बेटा ओल्ड एल्वेल से बने हैं, वो अनफर्टाइल हो चुके हैं, ज्यादा वहां एक्चुअल नहीं हो पाती, ज्यादा क्रॉप ज्यादा ग्रास नहीं होती है, और जब समर सीजन होता है वो बांगड़ वाले जो है ना बांगड़ी, वो इस गंगा यमुना के इस एरियाज में आते हैं अपने पशु को चराने के लिए, ठीक है, याद रहेगा बांगर ओल्ड एल्वेल। चलिए लास्ट कैटेगरी देखते हैं। द सॉइल इन दिस रीजन कंटेन कैल्करियस डिपॉजिट, उसी की बात करें बेटा बांगड़ की तो वहां कैल्करियस डिपॉजिट मिलता है, कंकर टाइप से मिलते हैं। द नीवर यंगर डिपॉजिट, अब ये फोर्थ कैटेगरी है। अब जो नई यंगर जहां पे रिवर फ्लो होती है, फ्लड आता है बेटा, फ्लड प्लेन आर कॉल्ड खादर, इनको क्या बोलते हैं खादर। खाद सुना है, खाद जहां डालते हैं वो बहुत फर्टाइल होती है ना, तो खादर ऐसे याद रखना ये मोस्ट फर्टाइल है क्योंकि हर साल फ्लड आता है, नया सेडिमेंट नए मिनरल जमा होते हैं और ये सबसे बेस्ट फर्टाइल लैंड है, न्यू एलिवल बोलते हैं इसे। दे आर रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी, हर साल बेटा रिन्यू हो जाती है, ये नई हो जाती है, सो आर फर्टाइल, इसलिए बहुत फर्टाइल है। दस आइडियल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर, इंटेंसिव एग्रीकल्चर के लिए काफी बेटर है बेटा, ठीक है। तो बेटा यही इसको ओवर करते हैं थर्ड वीडियो को, फोर्थ में मिलेंगे पेंसिल पेट्टू के साथ, ठीक है। थैंक यू।